हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोर बैक प्लेट पे कंप्लीट प्रोग्राम। कोर बैक प्लेट पे कंप्लीट प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। तो जो मैंने मोल्ड का कंप्लीट डाटा स्टार्ट किया था ट्यूटोरियल, उस पर मैंने अभी तक जो वीडियो डाल दी है, टॉप प्लेट की डाल दी, कैविटी प्लेट की डाल दी, कैविटी बैक प्लेट, कोर प्लेट। आज हमारा जो नंबर है कोर बैक प्लेट का है। यहाँ पे कोर बैक प्लेट हमारी है, तो इस पर कंप्लीट प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। जो हमारी कोर इंसर्ट लगती हो, इसके बीच में लगती है हमारा ये जो एरिया, यहाँ से लेके ये वाला एरिया, ये हमारा फिटिंग एरिया होता है। और यहाँ पे हमारे गियर चलते हैं, इसके अंदर हमारे बेयरिंग लगेंगे और यहाँ पे हमारे गियर लगते हैं। तो इस पे मैं कंप्लीट प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। तो अभी हमारी मैंने टॉप पे क्लिक किया तो हमारी जो प्लेट है इस पोजीशन में है, इसको रोटेट करता हूँ। मुझे प्लेट को कैसे रखना है, इसको एक्स डायरेक्शन में हम ज़्यादा रखेंगे और वाई में कम, इस पोजीशन में रखना है। तो उसके लिए क्या करना है, या तो आप वर्क प्लेन बना के इसको रोटेट कर सकते हैं, या आप सीधा मॉडल पे जाकर यहाँ से एडिट पे जाएंगे, ट्रांसफर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जितना एंगल डालना चाहते हैं डिग्री में आप उसको डाल के रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने वाई पहले जेड डायरेक्शन में घुमाया, उसके बाद एक्स डायरेक्शन में घुमा के इसको इस पोजीशन में ला लिया जैसे मुझे रखना था। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ ब्लॉक पे, कैलकुलेट करता हूँ। ये देखो, अब मेरा ब्लॉक भी बन गया है। मैं ब्लॉक को दिखाऊँ आपको, ये इस टाइप का हमारा जो मटेरियल आएगा आएगा, और ये हमारा उसका मॉडल है। उसके बाद वर्क प्लान, वर्क प्लान क्या हमारा सेंटर होगा एक तरीके से, वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब ब्लॉक को कैलकुलेट किया मैंने, तो हमारा जो लेंथ होगी, मैक्सिमम लेंथ हमारे एक्स में 450, 415, ये हमारे ब्लॉक का साइज होगा। और हमारा मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बराबर होने चाहिए। हमारा जेड जो हमारा माइनस में रहता है हमेशा। ठीक है, अगर ये आपको वर्क प्लेन सेंटर में बनाया आपने, तो ये हमारा हमेशा इक्वल होना चाहिए, वरना हमारा सेंटर आउट रहेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे वर्क प्लेन डाल दिया। अब इसमें आगे क्या काम है, आगे इसमें हमारा जो ड्रिलिंग का काम करते हैं। ठीक है, ड्रिलिंग का काम कैसे करेंगे, जो हमारे मेन ड्रिल है, जैसे कि ये वाला ड्रिल है, या पहले में इसमें हम रफिंग भी कर सकते हैं। दो तरीके हैं, या तो आप ऊपर का ड्रिलिंग का काम कर लो, यहाँ रफिंग करके फिर अंदर का ड्रिलिंग का काम कर लो, क्योंकि ये जो हमारे होल हैं इसमें हम ड्रिल भी लगा के प्रोग्राम को चला सकते हैं ताकि हमारा स्क्रैप निकलता रहे, या हम डायरेक्ट इसको रफिंग भी कर सकते हैं। दोनों तरीका से बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले मैं ड्रिलिंग करता हूँ ऊपर वाले एरिया में। ये वाला एरिया पूरा हमारा हो गया, और नीचे का ये वाला एरिया। ठीक है, इस पे फीचर सेट बनाते हैं। फीचर सेट क्यों बनाते हैं, जो हमारे ड्रिल के प्रोग्राम होते हैं वो फीचर सेट पे ही चलते हैं। तो क्रिएट होल पे गया मैं, और यहाँ पे मैंने लिया कर्व, अप्लाई, क्लोज, ये मेरा फीचर सेट बन गया। जो ये हमारा ये है, इस पे हमारा ड्रिलिंग के प्रोग्राम चलेंगे। अगर आपने ये क्रिएट नहीं किया है तो ड्रिलिंग के प्रोग्राम हमारे नहीं चलते हैं। अब मैं टूल पे गया, ड्रिलिंग के ऑप्शन में हमारा ड्रिल का ऑप्शन है, उसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। उसके बाद होल, यहाँ पे टूल क्रिएट करेंगे। पहले मुझे सेंटर ड्रिल बनाना है, कई सारे ड्रिल हैं, इस पर मैंने ट्यूटोरियल डाल दिया है कि कौन से टूल का कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ड्रिल का ऑप्शन मैंने लिया। सेंटर ड्रिल का डायमीटर डाल देंगे, मिनिमम हम कम से कम डालते हैं ताकि हमारा जो टूल है सब में चल जाए, क्योंकि सेंटर ड्रिल हमें केवल 2 डेप्थ में लगाना है, 3 डेप्थ में लगाना होता है, तो हम सेंटर ड्रिल का डाया डाल देंगे। ठीक है, तो जिस भाई को ये मॉडल चाहिए होगा, जिसको ये मॉडल चाहिए होगा, वो मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करेगा। तो मैंने वहाँ पे डाल रखा है, मैं उसको मॉडल सेंड कर दूंगा। ये वाला कंप्लीट मोल्ड, हमारा जो मोल्ड का डाटा है मैं उसको दे दूंगा। अब मैं ड्रिलिंग पे ऑप्शन गया, साइकिल टाइप में रखूंगा सिंगल पिक। टूल हमारा एक बार नीचे जाएगा और ऊपर चला जाएगा, मतलब जितनी डेप्थ में जाना होगा उतना ही जाएगा। और अगर आप यहाँ से सिंगल पिक लेते हो, और यहाँ पे होल टाइप रहेगा, और इसमें मैं रखूंगा ऑपरेशन में सेंडेड, क्योंकि मैं सेंडेड चला रहा हूँ। टूल मेरा जो स्टार्ट करेगा, जो हमारा फीचर है उससे 1 एम ऊपर से स्टार्ट करेगा, और 2 एम में डेप्थ डाल दे रहा हूँ। 2 एम में हमारा जो टूल रहेगा 2 एम डेप्थ में लगेगा हर जगह सेंडेड। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया। अभी मेरा प्रोग्राम बन गया है, लेकिन अभी प्रोग्राम मेरा क्या है, टूल मेरा नीचे से चल रहा है। ये देखो, इसकी डायरेक्शन जो है वो नीचे की साइड है, इसलिए मेरा टूल यहाँ पे देखो गॉस दिखा रहा है, मतलब टूल हमारा कहीं ना कहीं गलत है। तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, इसको पहले नाम डाल दे रहा हूँ मैं। 1 नंबर मेरा टूल है सेंटेडिल। उसके टूल पाथ कनेक्शन में जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको वर्क प्लेन पे बताना है कि 1 नंबर वर्क प्लेन मैंने बनाया है। ठीक है, बनाया मैंने, यहाँ पे अप्लाई किया। अभी देखो हमारा माइनस में 50 और 55 है, टूल हमारा माइनस में चल रहा है। मैंने कैलकुलेट किया, और ये देखो मेरा टूल ये ऊपर आ गया। यहाँ पे साइड व्यू से आपको दिखाऊं तो ये देखो,
पहले आपको ये सेटिंग करना है, उसके बाद लिंक में यहाँ पे हमेशा सेफ रखना है तीनों पॉइंट, ठीक है। और अगर आपको टूल को ज़्यादा ऊपर और मूव कराना है, ऊपर से चलाना है, तो यहाँ से इसको डाल के आप चला सकते हो रैपिड हाइट में, ठीक है। अप्लाई किया, एक्सेप्ट। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे गॉस चेक का ऑप्शन है, अप्लाई, ठीक है। अब देखो हमारे यहाँ से प्रोग्राम सही बन गया। अब इसमें आके देखते हैं आगे कौन सा ड्रिल लगाना है हमें, ठीक है। ड्रिलिंग का साइज चेक करते हैं, ये हमारा ड्रिल कितने का है, ये हमारा 8.5 का है। एक तरीका और है हमको चेक करने का, क्या करेंगे, टूल पाथ में जा रहा हूँ, ड्रिलिंग के ऑप्शन पे गया मैं, और ड्रिलिंग में यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो हमारी ये सारा ड्रिल का डायमीटर आ रहा है, 8.5 का ड्रिल है, 14 का है, 30 का है, 40 का। तो पहले 8.5 का ड्रिल ले रहा हूँ, और 8.5 का ड्रिल ऐसा हमारा है कि हम सारे होलों में लगा सकते हैं। तो क्या कर रहा हूँ मैं, लेकिन इसकी डेप्थ चेक करते हैं हमें कितनी कितनी डेप्थ में लगाना है। ये हमारे जो होल हैं ये ब्लाइंड है, तो पहले मैं 8.5 का ड्रिल लेता हूँ, ठीक है। ये लिया मैंने, इसकी डेप्थ कितनी है 53 mm के आसपास है। तो यहाँ पे मैं रखूँगा पर ड्रिल, और साइकिल टाइप में अब रखूँगा मैं ड्रिल। अब ड्रिल टूल कैसे चलेगा हमारा, जितनी डेप्थ डालोगे वहाँ जाएगा, फिर टॉप पे आएगा, फिर नीचे जाएगा। मतलब एक जितना आप कट दोगे इस पोजीशन में आप कट दे सकते हो यहाँ पे पिक डेप्थ। मतलब टूल हमारा एक बार में जाएगा कितना, 3 mm नीचे जाएगा, और डेप्थ कितनी डालनी है मुझे 53। तो 53 mm तक टूल जाएगा हमारा 3-3 mm का कट लेते हुए, ठीक है। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो ये मेरा प्रोग्राम बन गया, ठीक है। तब ये 2 नंबर हो गया हमारा 8.5 का ड्रिल, ठीक है। अभी देखो टूल हमारा सेंटर में आ रहा है, ये देखो बार बार टूल हमारा सेंटर में आ रहा है। तो टूल पाथ कनेक्शन में जाएंगे, और स्टार्ट पॉइंट में भी ब्लॉक सेंटर सेव, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, फर्स्ट पॉइंट सेव कर देंगे। अब टूल देखो मेरा कहाँ गया, इस पोजिशन पे आ गया, अप्लाई किया, एक्सेप्ट। अब टूल मेरा सेंटर में नहीं आएगा, पहले जहाँ पे कटिंग करेगा वहीं पे चला जाएगा, ठीक है। अब मैं इसमें आगे चलता हूँ, फिर से इसको ही कॉपी कर ले रहा हूँ मैं, बार बार ड्रिलिंग पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये वाला। अब मुझे इस टूल को किस में लगाना है, मान लो कि इस वाले होल में लगाना है। ये डायमीटर हमारा 14 का है, ठीक है। एक बार चेक करते हैं हम फिर भी, ठीक है, 14 का डायमीटर है हमारा, मतलब कि 16 की टाइपिंग होनी है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसमें दो तरीके हैं, या तो आप सारे टूल का अलग अलग प्रोग्राम बनाओ, या जो डायमीटर है वो डाल दो। ऑपरेटर समझ जाएगा कि अगर आपने 14 का ड्रिल दिया है तो पहले वो उसी प्रोग्राम में 8.5 का ड्रिल या 10 का लगा लेगा, फिर 14 का लगा लेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सीधा यहाँ पे सेटिंग में जा रहा हूँ इसकी। अब इसको मैं डाल दिया, 3 नंबर हमारा हो जाएगा 14 का ड्रिल, ठीक है। ये हो गया। अब इसकी डेप्थ डेप्थ कितनी जानी है, यहाँ पे देख लिया मैंने, 35-36 के आसपास है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 36। अगर मैं 40 डाल लूँगा तो क्या होगा, मान लो मैंने यहाँ पे 40 डाल दिया, ठीक है। 40 डाल दिया, सेलेक्ट के ऑप्शन पे गया, और मैंने 14 का डायमीटर ले लिया, ठीक है। ये जो येलो कलर में हमारा हो गया, देखें, ये देखो। अब टूल क्रिएट कर ले रहा हूँ मैं, क्योंकि 14 का टूल चला रहा हूँ, तो मैं 14 का बना लूँगा। उससे क्या होगा कि अगर टूल कहीं गलत जा रहा है तो हमारा गॉस चेक दिखा देगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, अब देखो यहाँ पे गॉज चेक दिखा दिया, क्यों दिखाया, क्योंकि टूल हमारा इसमें अंदर गॉज कर रहा है इस वाले एरिया में। अब देखोगे यहाँ पे, ये ये देखो हमारा जो ड्रिल लगना है वो यहीं तक ही लगना है, इस वाले पॉइंट तक, लेकिन हमारा जो ड्रिल जा रहा है वो नीचे तक जा रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा यहाँ पे गॉज चेक कर गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्रिलिंग में 40 डाल दिया। अगर मैं यहाँ पे 35 डालता, जो कि हमारी डेप्थ है, तो मेरा प्रोग्राम सही चलता। देखो अब मेरा प्रोग्राम सही चल गया, ठीक है। ये देखो क्योंकि मैंने इसमें डेप्थ 35 डाल दी है, ये देखो। तो इस तरीके से हम, अगर आप ड्रिल कहीं ज़्यादा डेप्थ में जाएगा तो गॉस चेक ऑटोमेटिक दिखा देगा, तो हमारा हमेशा सही चलेगा। अब मेरा ये ड्रिल का काम हो गया, ये ड्रिल का काम हो गया। अब इसमें आगे चलते हैं, अभी कौन सा ड्रिल बचा हुआ हमारा, अभी ये वाला है। इसका डायमीटर कितने का है इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर हमारा काउंटर है। इसका डायमीटर हमारा 21 है, ठीक है। और यहाँ पे हमें ड्रिल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका डायमीटर भी ऐसे चेक कर लेते हैं, इसका 30 है। तो
इसमें 14 का ड्रिल को ही हम लगा देते हैं, या इसमें इसी प्रोग्राम को 8.5 का 14 का ड्रिल हमारा तो काफ़ी मोटा हो जाएगा। तो एक प्रोग्राम और बनाते हैं 10 के ड्रिल से। 4 नंबर हो जाएगा हमारा 10 का ड्रिल। ठीक है, इसको मैं बड़े वाले होल में लगा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे टूल क्रिएट कर लिया। अब जा रहा हूँ मैं, कौन सा होल हमारा 40 का होल हो गया ये वाला, और 49 का होल ये, इन दोनों में लगा दे रहा हूँ। डेप्थ कितनी है इनकी, ये हमारे यहाँ पे देखो, मैं जब टूल कर्सर को यहाँ लाऊंगा तो ये डिस्टेंस दिखाएगा। कितना दिखा रहा है अभी 100 mm। तो 100 mm तो हम डायरेक्ट चला नहीं सकते, तो मैं अभी यहाँ पे इसको 70 mm तक चला रहा हूँ। ठीक है, 70 mm तक डाला और मैंने इसको कैलकुलेट किया, और ये हमारा सारे में चल गया। तो सेलेक्ट के ऑप्शन पे गया मैं, और जहाँ पे मुझे ड्रिल चलाना था मैंने वो 2 होल सेलेक्ट किए। ठीक है, ये हमारा एक्टिवेट हो गए, मैंने कैलकुलेट किया। ठीक है, अब मेरा ये प्रोग्राम बन गया, देखो इन होलों में। अब क्या करना है, मुझे उन्हीं होलों में टूल को 70 mm के नीचे से चलाना है। उसको कैसे चलाएंगे, इसको कॉपी कर रहा हूँ, एडिट कॉपी। अब देखो, इसकी सेटिंग में गया मैं। अब कितने डेप्थ तक जाना है मुझे, 105 mm तक। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 70 mm नीचे से चलाना है, तो स्टार्ट पॉइंट को डालूंगा मैं थोड़ा ऊपर से 68 mm तक। यहाँ पे मैं डाल दूंगा 68। ठीक है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, यहाँ पे माइनस में डलेगा हमारा कैलकुलेट। अब मेरा जो टूल चलेगा वो माइनस में चलेगा, माइनस में 68 mm से। ठीक है, ये देखो, अगर मैं आपको साइड व्यू से दिखाऊं तो ये देखो, टूल अब मेरा पहले यहाँ पे आएगा 68 mm, फिर वहाँ से चलना स्टार्ट करेगा। तो ये इस तरीके से हम टूल को, ड्रिल को जितना ऊपर नीचे चलाना चाहें चला सकते हैं, डिस्टेंस डाल के। तो अभी मेरा ड्रिलिंग का काम सारा कंप्लीट हुआ है इसमें। ठीक है, सेव कर रहा हूँ इसको मैं। अब इसमें मुझे रफिंग करनी है, तो फीचर सेट को बंद कर रहा हूँ मैं। रफिंग कैसे करनी है, इस वाले एरिया में, तो डिस्टेंस चेक करता हूँ, मेजर पे जाके हमारा लाइन का ऑप्शन है, हमारा 2 cm का डिस्टेंस है, मतलब हम इसमें टूल बड़ा चला सकते हैं। तो क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ टूल पाथ कनेक्शन में, मॉडल एरिया क्लियरेंस। अब वर्क प्लान बनाता हूँ मैं, 1 नंबर वर्क प्लान जो मैंने बना रखा है ये हो गया। ब्लॉक कैलकुलेट है मेरा। टूल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, टूल कौन सा चलाना है, मुझे 50 का टूल चलाना है। उसकी आर्मेन डाल दी, 6 mm की हमारी जो राउंड वाली इंसर्ट होती है। उसके बाद 50 का बुल नाम डाल दिया। ये हो गया टूल हमारा। लिमिट में टूल को मुझे बाहर नहीं चलाना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिमिट में, ब्लॉक लिमिट में सेंटर रखूँगा। बाउंड्री मैंने कोई बनाई नहीं है, बाउंड्री का इसमें कोई काम नहीं है। टूल हमारा इसी के अंदर चलेगा, आउटसाइड जाएगा ही नहीं। ठीक है, मॉडल एरिया क्लियरेंस पे गया, एरिया में नहीं रखा मैंने, टॉलरेंस को 0.05 डाल दे रहा हूँ। कट में डालूंगा 0.4 का, सॉरी थिकनेस, नीचे की थिकनेस में डाल रहा हूँ 0.15। स्टेप और वही हमारा 30 mm, और कट यहाँ पे डाल दूंगा मैं 0.45, 0.35 का डाल सकते हैं। मेंटेन का डायरेक्शन को ऑफ किया, और यहाँ पे अनसेप में मैंने डाल दी, अनसेप को एक्टिवेट कर लिया है। कॉर्नर रेडियस मैंने 0.2 डाल दिया है, स्मूथिंग को डाल दिया मैंने 60%, और यहाँ पे लिंक में रखूँगा स्ट्राइट। अगर आपको समझना है कि हमारे जो पूरी सेटिंग है कैसे होती है, तो मैंने मॉडल एरिया क्लियरेंस की वीडियो डाल दी है, पहले ही 2 बार डाल दिया है मैंने, बिल्कुल डिटेल में समझा दिया है एक एक पॉइंट। आपको सारी पॉइंट, स्टेप कटिंग से क्या होता है, वॉल फिनिशिंग क्या है, ये सब कुछ मैंने डिटेल में डाल दिया है। अब वहाँ से आप उसको जाके समझ लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।
मैं यहाँ पे रखूँगा रैम, टूल पाथ कनेक्शन में रैम। टूल पाथ कनेक्शन की भी वीडियो डाली है मैंने कि इसका यूज कैसे करते हैं, रैम हमारा स्ट्राइट लिंक सब कुछ मैंने डाल दिया है कि लीड इन क्या है, लीड आउट क्या है, लिंक का यूज कैसे करते हैं। तो वहाँ से जाके आप ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आरपीएम डाल दी। जो भाई लोग नहीं हैं, जिनको पता पता नहीं है कि कितनी फीड आरपीएम जो कितना कट देते हैं, तो वो भी वीडियो मैंने पहले डाल दिया है। अगर आप मेरी सारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाल रखी हैं, काफ़ी टाइम पहले डाली थी, फीड आरपीएम कितनी चलानी चाहिए, टूल में कट कितना देना चाहिए, किस टूल में कितना कट देना चाहिए, या किस टूल में कितनी फीड आरपीएम, रफिंग में कितनी, फिनिशिंग में कितनी, तो सब कुछ मैंने पहले ही बता दिया है। अभी मेरा 50 के टूल से रफिंग का प्रोग्राम बन गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल दूंगा 6 नंबर, 50 का बुल रफ। ठीक है, लेकिन ये टूल क्या होगा हमारा फिर नीचे तक नहीं चल रहा होगा। देखो होलों में नहीं चल रहा, हमारे जो होल है ये देखो वहाँ नहीं जा रहा, तो वहाँ पे हमारा चलेगा रेस्ट का प्रोग्राम। ठीक है, तो जाऊँगा मॉडल एरिया रेस्ट क्लियरेंस में जाऊँगा मैं। अब 18 के बाद अगर आपके पास 25 या 20 का टूल है तो वो आप चला सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे 20 का टूल चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता ही जो हमारे होल हैं वो 30 या 35 के हैं। 50 का टूल एक बार चेक करके दिखा दे रहा हूँ आपको, देखो मेरा 54 का टूल डायमीटर यहाँ पे आ रहा है 35 का। तो यहाँ पे हम बिल्कुल आराम से 20 का टूल चला सकते हैं। 20 का टूल क्रिएट किया और इसकी इंसर्ट डाल दी मैंने 0.8, डायमीटर डाल दिया हमारा जो नाम है उसका 20 का बुल। मॉडल एरिया क्लेंस में गया, कट सब कुछ वही रहने देंगे। ठीक है, कुछ नहीं छेड़ना, अगर आप छेड़ दोगे तो टूल हमारा ऊपर से चलते जाएगा कॉर्नर में। अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ भी टूल चलेगा हमारा। मान लो कि मैंने यहाँ पे अब कट कम कर दिया, अगर कोई टेढ़ी पेढ़ी प्रोफाइल है तो वहाँ पे आप कट को नहीं छेड़ोगे। अगर ऐसी प्रोफाइल है जहाँ को आपको पता है कि यहाँ पे स्टेट में हम चला सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अब मैं कट कम करके चला दूंगा। इससे क्या होगा कि हमारा सारी एरिया में 0.2 का स्टॉक छोड़ देगा हमारा। बस इसके बाद हम रेस्ट का प्रोग्राम चलाएंगे और जॉब को फिनिश कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे रेस्ट में बता दूंगा कि हमारा जो 50 का टूल चला है जहाँ जहाँ चल चुका है प्रोग्राम हमारा वहाँ नहीं चलना चाहिए, बाकी सारी जगह चलना चाहिए। बाकी हमारी सारी सेटिंग सेम वही रहेगी जो कि हमने 50 के टूल में रखी थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर, अब मेरा जो 20 के टूल से प्रोग्राम बनेगा वो वहीं पे ही चलेगा जहाँ पे हमारा 50 का टूल नहीं चला है। ठीक है, लेकिन अब ये क्या होगा कि इन होलों में भी चल जाएगा यहाँ पे, जो कि इन होलों में हम कौन सी जेड में डाल के प्रोग्राम को चला सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको अभी कट कर रहा हूँ, यहाँ से रोकता हूँ इसको थोड़ा सा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बाउंड्री बना ले रहा हूँ। बाउंड्री से क्या होगा, जहाँ मुझे प्रोग्राम नहीं चलाना है तो हमारा उस, तो अभी मैं इसके अंदर प्रोग्राम को चलाना चाहता हूँ, तो एक बाउंड्री क्रिएट करता हूँ या, ठीक है, क्रिएट बाउंड्री यूजर डिफाइंड मॉडल एक्सेप्ट। ठीक है, बाउंड्री बना ली मैंने, और इसको डिलीट मारता हूँ मैं। और ऊपर की जो बाउंड्री है ये वाली, इसमें प्लेन लगा दे रहा हूँ। क्या करूँगा, मॉडल पे जाऊँगा, क्रिएट और बेस्ट फिट में अपर। ठीक है, ये मेरी होल की बाउंड्री ये बंद हो गई। अब मेरा प्रोग्राम क्या होगा, केवल अंदर अंदर चलेगा। ठीक है, तो लिमिट यहाँ पे हटा दे रहा हूँ और मैं दोबारा से प्रोग्राम को कैलकुलेट कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमारा इन होलों में सबको रफिंग करेगा, तो ये प्रोग्राम हमारा थोड़ा बनने में टाइम लगेगा। तो जो हमारे बड़े मॉडल होते हैं उनमें कैलकुलेट होने में टाइम लगता है थोड़ा सा। ठीक है, 92% हमारा ये हो गया यहाँ पे।
तो मेरा प्रोग्राम ये बन गया। मैं इसको सेव कर रहा हूँ अब। तो जहाँ पे ये लग रहा है कि यहाँ नहीं चलना चाहिए, ऐसा कोई पाथ है, तो उसको आप डिलीट कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने इसको सेव किया। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा, अब इसका टूल हमारे इनमें तो चल गया। अब इन होलों में भी चला देते हैं साथ के साथ, ताकि मुझे प्रोग्राम को टूल को चेंज ना करना पड़े। प्लान को डिलीट कर रहा हूँ मैं, और जो हमारी बाउंड्री है उसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाली। अब जैसे कि इसको होल को चेक करेंगे, हमारे होल का डायमीटर कितने का है। ये आ रहा है हमारा 40 mm का डायमीटर। और ये कितने का है, ये हमारा 30 का है। तो इसमें नहीं चलाएंगे, इसमें चलाएंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इन चारों होल, दो होलों में हमारे चला सकते हैं। ठीक है, तो कोहेन जेट चलाऊंगा इसमें। अब मैं कोहेन जेट क्यों राम चलाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कोहेन जेट से निकल जाएगा हमारा टूल। 20 का टूल, यहाँ पे थोड़ा नाम गलत डाल दिया मैंने। कोहेन जेट के ऑप्शन पे गया, स्पाइरल को ऑन किया, टूल नेक्स्ट मैंने 0.02 डाला, और 0.2 का ही स्ट्रोक छोड़ रहा हूँ साइड में, और नीचे की साइड में 0.1 का कट दे रहा हूँ मैं 0.3। ठीक है, और हाई स्पीड की कोई ज़रूरत नहीं इसमें। मैं प्रोग्राम को यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब ये प्रोग्राम मेरा कैलकुलेट हो गया। अब जैसा कि मैंने बोला, इस होल में चलाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि टूल हमारा प्रॉपर तरीके से स्मूथ नहीं घूमेगा, और उसमें मैंने ड्रिल भी नहीं लगाया है। तो यहाँ पे हमारा इंसर्ट टूट सकती है, टूल हमारा आवाज़ कर सकता है। तो मैं इसको डिलीट मार दे रहा हूँ। ठीक है, इसको डिलीट मार दिया। और ये नीचे वाले एरिया में हमारा प्रोग्राम नहीं चल रहा, वो डायमीटर हमारा शायद कम है। जी हाँ, वो 30 mm का है। तो वहाँ से भी जो ऐसा एरिया है, पाथ है हमारा, हम उसको डिलीट कर देंगे। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, और एडिट पे जाके मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब इसको मैं डाल दूंगा यहाँ पे, पहले सेव कर लेता हूँ। इसको डाल दूंगा मैं 7 नंबर, 20 का बुल रेस्ट। ठीक है, और 8 नंबर हो जाएगा हमारा 20 का बुल सेमी। सेव कर दिया मैंने। अब क्या करना है हमने, अभी इस वाले होल को भी रफिंग करनी है। ठीक है, और जो हमारा 20 का टूल है, वो भी देखो यहाँ पे इस होल में हमारा क्लियर नहीं हुआ। इनमें तो हो गया है, लेकिन जो हमारे ये होल था, इसमें भी नीचे तक क्लियर नहीं हुआ। ये थ्रू होल जो हमारे हैं, वो इसलिए हैं ताकि हमारी कोई बेरिंग वेरिंग फंस जाती है तो निकालने के लिए। ठीक है, तो अभी एक रेस्ट के प्रोग्राम और बनाएंगे। बाउंड्री क्रिएट कर रहा हूँ मैं, क्रिएट बाउंड्री रेस्ट। 20 का जो टूल था उसको सिलेक्ट किया मैंने, और उसके बाद में 10 के टूल से बाउंड्री क्रिएट कर रहा हूँ, 10 के एंड मिल से। ठीक है, अब मेरी बाउंड्री बन गई है। ये बाउंड्री इसलिए बनी वहाँ क्योंकि वहाँ पे रेडियस था, तो हमको चलाना कहाँ पे वो देखना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक इस तरीके से बाउंड्री बनाते हैं जिसके
नीचे रेडियस ना हो। दूसरा एक टूल क्रिएट कर ले रहा हूँ मैं 20 का ही क्रिएट, उसको एंड मिल के नाम से 20 का क्रिएट करूंगा। ठीक है, मान लो मैंने 20 का ये क्रिएट कर लिया है, क्लोज किया। अब मैं फिर से रेस्ट की बाउंड्री बनाऊंगा और इस बार मैं इस वाले टूल को सिलेक्ट करूंगा, 20 वाले को, एंड मिल को, और यहाँ पे 10 वाले को। तो अब ये इंसर्ट का जो रेडियस की बाउंड्री बना रहा था वो वहां नहीं बनाएगा। देखो अब जो हमारी बाउंड्री बनी है केवल कॉर्नर में बनी है, लेकिन इस वाले एरिया में हमको बाउंड्री को जो बीच के 3 होल हैं हमारे प्रोग्राम वहां पे नहीं चल रहे हैं। ये आपको चेक करना रहेगा क्योंकि इसी तरीके से हमारा एक्सीडेंट होता है। तो यहाँ पे मैं एक बाउंड्री और क्रिएट करना पड़ेगा हमको इन 3 होलों में। क्रिएट, साथ के साथ इनमें ही बना लेता हूँ मैं। क्रिएट बाउंड्री और यूजर डिफाइंड बाउंड्री बनाऊंगा, मॉडल एक्सेप्ट। ठीक है, नीचे की साइड की मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। कोहेंजेट के प्रोग्राम पे गया मैं, और यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा मैं 10 का टूल। स्पाइरल में कट थोड़ा कम डालूंगा और प्रोग्राम को केवल नीचे वाली बाउंड्री में चलाऊंगा, इस वाली बाउंड्री में। कैलकुलेट किया मैंने और प्रोग्राम केवल मेरा नीचे वाली बाउंड्री में। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने ऊपर क्यों नहीं चलाया, बताता हूँ मैं क्यों नहीं चलाया। मैंने 2 नंबर डाल दिया मैंने 10 का एंड, ठीक है, क्योंकि हमारा जो डायमीटर है कितने का है, 30 एम का, और 10 का टूल चलाएंगे तो क्या होगा, बीच में हमारा स्ट्रोक छोड़ देगा क्योंकि हमारा 20 का डायमीटर ही बनाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसको हमको रफिंग करनी पड़ेगी। तो इसे मॉडल एरिया क्लियरेंस पे जाऊंगा मैं 10 के टूल से ही। कैलकुलेट, वो नीचे भी हमारा प्रोग्राम चल रहा था, तो बाउंड्री को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली बाउंड्री। कैलकुलेट, ये यहाँ पे प्रोग्राम बन गया। इसको भी डिलीट करते हैं क्योंकि अंदर तो हमको चलाना नहीं है। ठीक है, यहीं पे चलाना है। ये हो जाएगा हमारा 10 नंबर, 10 का एंड, ये हमारा सेमी हो जाएगा ये भी। ठीक है, अब पूरा एरिया हमारा पॉइंट टू स्ट्रोक से सेमी फिनिश हो चुका है। अब केवल हमने इसको फिनिश करना है। ठीक है, तो एक बार ये रेडियस चेक करते हैं हमारा कितने का है। मेजर पे जाएंगे हम, ये हमारा 8 का रेडियस है, तो हम 12 के टूल या 14 या 16 के टूल से भी आराम से इसको फिनिश कर सकते हैं इस जॉब को। ठीक है, ध्यान रहे ये हमारा बियरिंग साइज है, इसको आपको टूल को रन आउट चेक करके ही फिनिश करना है।
तो फिर से अभी प्लान जो हमने बनाया था उसको दोबारा रिकवर करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब इसको मैं फिनिश करता हूँ। ऐसे सीधा कॉन्जेट पे जाऊँगा, टूल क्रिएट करूँगा एक 12 का एंड मिल, या आपके पास 14 का एंड मिल है तो 14 का भी चला सकते हो। ठीक है, और कॉन्जेट पे गया, थिकनेस को अब 0 छोड़ेंगे रनआउट को चेक करने के बाद। ठीक है, कट डाल दूंगा 0.3 का, उसके बाद डायरेक्ट इसको हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, अब इसमें देखो हमारा टूल पूरा नीचे तक चल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 11 नंबर, 14 का एंड मिल फिनिश। ठीक है, सेव किया मैंने। टूल पाथ कनेक्शन में अभी यहाँ पे एक्सटेंशन मूव रखेंगे ताकि टूल हमारा भी देखो यहीं तक चल रहा है, यहाँ से बाहर नहीं निकल रहा है। कहीं कहीं हमारा यहाँ पे दिक्कत जा रही है, मान लो टूल को मुझे यहाँ से और बाहर निकालना है, हमारी पॉकेट है, यहाँ पे मैं डाल दूंगा, जितना आपको बाहर निकालना है उतना आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने 5 एम डाल दिया, अप्लाई किया, ये देखो मान लो मैंने यहाँ पे 3 एम डाला, अप्लाई किया। इस तरीके से हम जो डिस्टेंस डालेंगे टूल हमारा उतना ही बाहर निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे टूल पाथ सिलेक्शन में लिंक में आपको यहाँ पे फर्स्ट चॉइस स्टेप डाउन रखना है। स्टेप डाउन रखोगे जो टूल हमारा उठ उठ के चल रहा है ये ऑटोमेटिक नीचे चलेगा। अप्लाई किया, ये देखो, तो ये आपको सेटिंग करनी है। मैंने इसको सेव किया, तो ये एरिया हमारा पूरा फिनिश हो गया। ठीक है, अब इसमें हम फ्लैट का प्रोग्राम चला के इसको पूरा फिनिश कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसी टूल से इस वाले एरिया को भी, इसमें तो हम चला देंगे बोरिंग बार से फिनिश कर लेंगे, कुल ऊपर के एरिया को फिनिश करेंगे। यहाँ पे हमारी स्प्रिंग आती है तो यहाँ भी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से 12 के टूल से भी इसको फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई एरिया हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल जो एरिया हमारा इम्पोर्टेंट है वो ये वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे टूल पाथ में जा रहा हूँ, फिनिशिंग में ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग को चूज करूँगा मैं। स्टेप ओवर डाल दिया और मैंने कैलकुलेट किया। फ्लैट के प्रोग्राम को आपको बहुत ध्यान से चलाना है, देख के। ठीक है, ये देखो ये मेरा फ्लैट का प्रोग्राम बन गया। यहाँ से क्या होगा कि टॉप से हमारा जो डेप्थ थी वो मेंटेन हो जाएगी। अब यहाँ पे तो हम बोरिंग बार चला देंगे, इस एरिया को भी फिनिश कर देते हैं। आप इसको 20 के टूल से भी एक बार में इसको फिनिश कर सकते हैं, ये कोई इम्पोर्टेंट साइज नहीं होता। यहाँ पे 14 का मैं एंड डाल दे रहा हूँ, ये हो जाएगा हमारा 12 नंबर। ठीक है, ये फ्लैट हो गया। अभी हमारी डेप्थ ये है 22 एम और ये 47 एम। कोई बात नहीं, 47 एम तक हम इसको एक प्रोग्राम बना देते हैं। 47 डाल दिया मैंने। ठीक है, अब कोहें जेट पे गया मैं, टूल दूसरा लूँगा मैं क्योंकि हमारा जो अंदर का साइज है वो 30 का है, तो ये 14 का भी टूल चला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। अब इस वाले होल में मैं प्रोग्राम को इसलिए चलाया ताकि साथ के साथ कॉलर भी बन जाए हमारी। ठीक है, नीचे चलाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हम बोरिंग बार से उसको फिनिश करेंगे। एडिट, डिलीट। ठीक है,
अब मैं जाऊंगा फिर से टूल पाथ में, ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग, फिनिशिंग में जाने के बाद और फिर से मैं फ्लैट के प्रोग्राम को चला दूंगा। तो यहाँ से भी जेट की हमारी हाइट नीचे की मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, ये हो गए हमारे 13 नंबर। 14 का हो गया एंड मिल, और ये 14 नंबर, 14 का एंड सेव किया मैंने। अब मेरा रह गया बोरिंग बार का प्रोग्राम। ठीक है, बोरिंग बार के लिए फीचर सेट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। टूल पाथ में गया, ड्रिलिंग के ऑप्शन में, ड्रिलिंग के ऑप्शन को चूज किया मैंने, और यहाँ पे ड्रिलिंग में मैंने लिया काउंटर बोर्ड। ठीक, काउंटर बोर्ड को चूज करना है और यहाँ पे रखना है यूजर डिफाइंड। स्टार्ट पॉइंट को 0 रखेंगे। अब जितनी डेप्थ में आपको जाना है, इधर से हम 70 तक कर सकते हैं, बाकी बैक साइड से हम इसको रिलीव कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जिस होल में जाना है उसको सेलेक्ट करो, क्लोज, कैलकुलेट। ये चल गया हमारा बोरिंग बार का पूरा। बोरिंग बार कैसे चलता है, टूल हमारा स्टार्ट करेगा, नीचे तक जाएगा जहाँ तक आपको जाना है, फिर उसके बाद जब प्रोग्राम नीचे कंप्लीट होगा, मान लो 76 में जाना है, 76 में जाने के बाद वहाँ टूल रुक जाएगा हमारा, स्पंडल बंद हो जाएगा, टूल हमारा ऊपर फिर से जेट पोजीशन पे आएगा, फिर चलते हुए दूसरे वाले होल में जाएगा। मतलब टूल एक पोजीशन से, जब टूल नीचे जेड एक्सिस में जाएगा काम कंप्लीट करने के बाद, बंद होने के बाद ऊपर उठेगा। तो बोरिंग बार से क्या होता है, इसलिए हमारा जो फिर लाइनिंग नहीं आती। ठीक है, तो ये हो गए हमारा कंप्लीट प्रोग्राम। ठीक है, एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड ड्रिल लगाया, फिर 8.5 का ड्रिल लगाया टैपिंग के लिए, इसमें हमारी कैविटी इंसर्ट पकड़ी जाएगी। 14 का ड्रिल लगाया यहाँ पे टैपिंग के लिए, हमारी ये प्लेट को टाइट करने के लिए, और 10 का ड्रिल मैंने इन होलों में लगा दिया। उसके बाद 50 के टूल से रफ किया, 20 से मैंने रेस्ट चला। उसके बाद मैंने 20 के टूल से इन होलों को रफ किया, और 10 के एंड मिल से नीचे रफिंग करी। यहाँ पे हमारा टूल नहीं चला था, और 10 के एंड मिल से इन चारों होलों को मैंने रफिंग किया। उसके बाद 14 के टूल से मैंने इसको फिनिश किया। पूरी प्रोफाइल हमारी अंदर की फिनिश हो गई, और 14 के टूल से मैंने यहाँ पे फ्लैट चला दिया। पूरी हमारी ये प्रोफाइल का एरिया का काम कंप्लीट हुआ। 14 के टूल से मैंने इस एरिया को फिनिश किया, यहाँ के कॉलर को फिनिश किया, और फ्लैट चला के मैंने इस कॉलर को भी फिनिश कर लिया। उसके बाद मैंने बोरिंग बार चला दिया। इधर से हमारा सारा काम कंप्लीट हुआ। बैक साइड से हमारा क्या काम रहेगा, बैक साइड से हमारा एक तो ये 4 काउंटर, 6 काउंटर हमारे लगाने रहेंगे हमारे ये, और यहाँ से इसको रिलीव करना रहेगा बस, और बाकी हमारा इसमें कोई काम नहीं। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट लग रहा है तो मुझे बताइएगा, या आपको लग रहा हो कि इसको इस तरीके से भी प्रोग्राम को बना सकते हैं, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस अगर किसी को ये मॉडल चाहिए तो मुझे मेरे चैनल में जाकर मेंबरशिप को ज्वाइन करें, मैं आपको ये मॉडल दे दूँगा। तो मेरे इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।